कहते हैं कि हमें ज्यादा पैसा खुशी नहीं दे सकता, लेकिन कम पैसा दुख जरूर देता है। कितना पैसा हो हमारे पास कि हमें बिजली के बिल देते वक्त, घर के खर्चे करते वक्त, बाकी सारी जरूरियात पे पैसे खर्च करते वक्त कोई परेशानी ना हो। और इतना पैसा कमाने के लिए क्या करना चाहिए? कहां से आएगा इतना पैसा? अगर हम बिल्कुल खाली हाथ हैं तो फिर क्या किया जाए कि हम इतना पैसा कमा लें कि उसके बाद हमें कोई परेशानी ना हो। आज बड़ी माइंड चेंजिंग वीडियो देने वाला हूं, जिसको सुनकर, जानकर, आइडियाज पे अमल करके 20 से 30 साल तक आप पैसों की परेशानी से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। क्या है आज की वीडियो में, जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके अपने चैनल असासा जोन पे खुशामदीद और शहबाज अहमद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, डैनियल कैनमैन एक नोबेल प्राइज विनर हैं। उन्होंने एक कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 4.5 लाख लोगों पे एक्सपेरिमेंट करके उनसे 2 सवाल पूछे। पहला सवाल ये था कि वो सालाना कितने पैसे कमाते हैं और जितने पैसे वो कमा रहे हैं उन पैसों से उनके इमोशंस, उनके जज्बात, उनकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है। जब एक्सपेरिमेंट मुकम्मल हुआ तो एक बड़ा शानदार रिजल्ट आया। पता ये चला कि जो लोग सालाना 2 करोड़ रुपए तक कमाते हैं वो अपनी ज़िंदगी से बहुत सेटिस्फाई होते हैं, और जो लोग कम पैसे कमाते हैं, जिनको अपने बिजली के बिल देने के लिए सोचना पड़ता है, जिनको अपने घर के अखराजात पूरे करने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिनको अपनी गमी खुशी में एक्स्ट्रा खर्चे करते वक्त बहुत दिक्कत का सामना होता है, उनकी इमोशनल लाइफ भी बहुत बुरी तरह मुतासिर होती है। जी हाँ, जैसे जैसे इनकम कम होती जाती है, लोगों की इमोशनल लाइफ बर्बाद होती जाती है। लेकिन उन्होंने ये भी रिसर्च किया कि अगर आप एक ख़ास लिमिट तक पैसा कमाने में कामयाब हो जाते हो तो उसके बाद जितनी भी महंगाई होती है आपको कोई परेशानी नहीं होती। शॉपिंग करते वक्त आपको सोचना नहीं पड़ता। खाना खाते वक्त आप इस बात पे परेशान नहीं होते कि खाने का बिल कितना बनेगा। आपको घर का रेंट देते वक्त, बिजली के बिल पे करते वक्त कुछ भी सोचना नहीं पड़ता, जब तक आप एक खास लिमिट तक पैसा कमाने में कामयाब हो जाते हैं। वो लिमिट कितनी है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो लिमिट है 20 लाख रुपए महाना। जी हाँ, अगर आप एवरेज पूरी दुनिया में अपने मुल्क की करेंसी के मुताबिक 20 लाख रुपए महाना कमाने में कामयाब हो जाते हो तो आपके ऊपर महंगाई ज्यादा असरअंदाज नहीं होती। अब सवाल ये पैदा होता है, हम तो बिल्कुल खाली हाथ हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो भी पढ़ रहे हैं, हमारी एज तो भी 20 साल के राउंड बोट है, हम इतने पैसे कमाने में कैसे कामयाब हो सकते हैं? मैं फर्ज कर लेता हूँ आप किसी न किसी तरह ऐसी जॉब करने में कामयाब हो जाते हो जिसकी मंथली सैलरी 30,000 रुपये है, तो आप एक साल में 3,60,000 रुपये कमाएंगे, और इसी तरह आप 10 सालों में तकरीबन 36 लाख रुपया कमाएंगे, और 20 सालों में आप तकरीबन 70-80 लाख के राउंड बुट पैसा कमाएंगे। और अगर मैं 30 साल की बात करूं तो आप 1 करोड़ के ऊपर नीचे पैसा कमाने में कामयाब हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने 30 साल सर्विस करके 50-60 साल की एज तक आपने करोड़, 1.25 करोड़ रुपया तो कमा लिया, लेकिन वो सियाने कहते हैं ना, क्या फायदा उस कंघी का जो आपको गंजे होने के बाद मिले। मतलब आपने उस पैसे को क्या करना जो आपको 50-60 साल की एज में मिले। वो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी मेडिसिन पे खर्च करेंगे या फिर अपने पोतों पे खर्च करेंगे। आप अपने लिबास पे खर्च नहीं कर सकते, अपनी आउटिंग पे खर्च नहीं कर सकते। पैसा तो वो है जो आपको 25, 30, 35, 40 साल की एज में मिले, जिसको आप अपने ऊपर खर्च भी कर सकें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय भी कर सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना पैसा आएगा कहाँ से। जॉब की हमने कैलकुलेशन कर ली है,
आप 30 की बजाय अगर 50,000 भी महीना कमा लें तो आप इतने पैसे कभी जमा नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप कमाएंगे उसमें से आपको खर्च भी तो करना होगा ना। अब इतना पैसा कहां से आएगा? जेन्युइन क्वेश्चन है। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप बिजनेस का सोचते हैं तो हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि बिजनेस में इतना पैसा इन्वेस्ट कर लें कि 10, 15, 20 लाख रुपया हम हर महीने कमा सकें। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, क्रिएट योर डिजिटल एसेट्स। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने अपने आप को डिजिटली डेवलप किया है उन लोगों ने दहाइयों में नहीं, 10-20 सालों में नहीं, 2-4 सालों में लाखों, करोड़ों, अरबों नहीं बल्कि खरबों रुपए कमाए। आपको पता है जब व्हाट्सएप सेल हुआ तो कितने का खरीदा था फेसबुक ने? 19 बिलियन का। जब इंस्टाग्राम सेल हुआ तो कितने का खरीदा था फेसबुक ने? 1 बिलियन का। जब यूट्यूब सेल हुआ कितने का खरीदा था गूगल ने? 1.6 बिलियन का। क्या है ये? सिंपल डिजिटल एसेट्स है। अगर आप इस तरह के एसेट नहीं बना सकते, आप अपनी वेबसाइट तो बना सकते हो, बिल्कुल फ्री बनती है। आप यूट्यूब चैनल तो बना सकते हो, बिल्कुल फ्री बनता है। आप किसी भी ई कॉमर्स स्टोर पे अपना अकाउंट तो बना सकते हो, जिस पे छोटी छोटी चीजें सेल करके आप अपने अकाउंट को रैंक करके एक बड़ी प्राइस पे सेल कर सकते हो ना। अरे यार, आपकी तरह के लोग होते हैं जो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे अपने अकाउंट सेल करते हैं, वो भी हजारों डॉलर में। अगर दुनिया कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? प्रॉब्लम यह है कि हमने कभी इस एंगल पे सोचा ही नहीं। और इसके साथ हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, हम अपने बच्चों को यह सिखाते हैं कि बेटा एजुकेशन हासिल करो, पढ़ो, एजुकेशन हासिल करो। बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं हम अपनी एजुकेशन पे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आज की डेट में एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है। आपको ये लगता है कि अगर हमारा बेटा इंटरमीडिएट कर जाएगा, बैचलर कर जाएगा, ग्रेजुएट हो जाएगा तो उसकी एजुकेशन मुकम्मल हो गई? बिल्कुल नहीं, आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि आज की डेट में एजुकेशन की डेफिनेशन ये है कि अगर आप डिजिटली, जी हाँ, अगर आप डिजिटली एजुकेट हो तो आप हकीकत में एजुकेट हो, अदरवाइज आपकी बाकी एजुकेशन किसी काम की नहीं है। अगर आपको कंप्यूटर प्रॉपरली यूज करना आता है, अगर आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जानकारी है, अगर आपको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज करना आती हैं, तो आप एजुकेटेड हो। अदरवाइज जो भी डिग्री आपके पास है वो बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि फिजिकली कंपनीज और अदारे बड़ी तेजी से डाउन हो रहे हैं और डिजिटली सब कुछ बड़ी तेजी से ग्रो हो रहा है। और एक रिसर्च के मुताबिक आज की डेट तक दुनिया का 47% वेल्थ इस वक्त डिजिटली हो चुका है। जी हाँ, दुनिया में जितना भी पैसा है उसका ऑलमोस्ट 50% इस वक्त इंटरनेट पे मौजूद है, और ये तकरीबन 2040 तक 95% हो जाएगा। मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस होगी वो डिजिटली होंगी, जो भी चीजें खरीदी जाएंगी वो ऑनलाइन खरीदी जाएंगी, जो आपके एसेट्स क्रिएट होंगे वो डिजिटल एसेट्स समझे जाएंगे। जो शॉप्स, जो मार्केट्स, जो प्लाजास, जो भी आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ गोदामों के काम आएंगे, ये शॉप्स के काम नहीं आएंगे। भूल जाएंगे आप ऐसी जॉब्स को जो सोचते हैं कि मैं ड्राइवर की जॉब करूंगा, ड्राइवरलेस गाड़ियां आ जाएंगी। जो ये सोचते हैं कि मैं गार्ड की जॉब कर लूंगा, गार्ड्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके सारे एसेट्स ही डिजिटल हो जाएंगे। इसलिए जो भी करना चाहते हैं, जैसा भी करना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करके, ग्रो करके डिजिटली करने की कोशिश करें, क्योंकि जो भी चीज़ आज आप क्रिएट करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है और आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि आप वक्त के साथ साथ कितने महंगे होते जाते हैं। जी दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।